दलित और मुस्लिम जो गठजोड़ हो जाए तो 73% बनता है और जिधर मुसलमानों का वोट जाता है वो कैंडिडेट जो है विजय घोषित होता है। और नगीना सीट पर जो है देखिएंगे तो सबसे दावेदारी और कोई मजबूत कैंडिडेट है तो वह है चंद्रशेखर। तो देखिए जो सपा से प्रत्याशी उतारा गया है ये जज साहब हैं मनोज कुमार जी को। तो देखिए 28 तारीख को नामांकन होना है और ऐसा प्रियंका गांधी जो है फ़ोन की थी अखिलेश यादव के पास, ऐसा वायरल हो रहा है खबर में। और वो कह रहे हैं कि आप जो है पर्चा मत भरवाइए, नामांकन मत करवाइए, उसे रद्द कर। मतलब कहना है कि इनका बड़ा जनाधार है, लोगों का जो है संपत्ति जुड़ा है इनके पार्टी से, आज़ाद समाज पार्टी से, और वो जो है जाकर साइकिल से चुनाव लड़े। ऐसा तो हो नहीं सकता। भीम आर्मी सौ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी बिजनौर के नगीना लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां कितना % जीतने का चांस है, इसी मुद्दे पे बात करेंगे बसंत जी। बसंत जी बताइए, भीम आर्मी सौ आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद जी नगीना लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, कितना % जीतने का चांस है? देखिए जितना का, अरे चुनाव का रिजल्ट 4 जून को आएगा और चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव जीत गए हैं। कैसे? नगीना से ग्राउंड रिपोर्ट करके अभी 2 दिन पहले ही आए हैं। वहाँ के निर्णायक भूमिका में रहता है मुस्लिम समाज जो कि 52% है, 52% है। दलित वहाँ पर 21% है। आनी लगभग दलित और मुस्लिम जो गठजोड़ हो जाए तो 73% बनता है और जिधर मुसलमानों का वोट जाता है वो कैंडिडेट जो है विजय घोषित होता है। और नगीना सीट पर जो है देखिएंगे तो सबसे दावेदारी और कोई मजबूत कैंडिडेट है तो वह है चंद्रशेखर आज़ाद। और नगीना की जनता तो खुशनसीब है जी, भाग्यशाली है कि उनको जो है चंद्रशेखर आज़ाद जैसा जो है कैंडिडेट मिला है। ये जो भाजपा से प्रत्याशी उतारे हैं ओम कुमार, इनका क्या जनाधार है? कुछ भी जनाधार इनका नहीं है। नौटौर के 3 बार के विधायक रहे हैं। और ये जो सपा प्रत्याशी उतारी हैं जज साहब हैं जो कि मतलब उस लोकसभा क्षेत्र में उनका गाँव भी नहीं है, उनको टिकट दे दिया गया है। ये बसपा भी प्रत्याशी उतारी है सुरेंद्र कुमार पाल को। तो ऐसे ऐसे वो प्रत्याशी को उतारी है जिसका जमीन पर कोई भी जनाधार नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद के तुलना में कंपैरिजन में अगर आप करेंगे तो इन लोगों का कुछ भी जो है जनाधार नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद का संगठन भारत के 28 राज्यों में चलता है। ब्रांड नेता है चंद्रशेखर आज़ाद जी। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से हम ग्राउंड पर जाकर वहाँ पर देखे हैं, मुस्लिम तो कह रहे हैं कि भैया हम तो किसी को नहीं देंगे वोट, चंद्रशेखर आज़ाद को वोट देंगे। और 52% है आबादी मुस्लिमों की नगीना लोकसभा क्षेत्र में। सोचिए, हमेशा निर्णायक भूमिका में रहता है और इस बार मन बना लिया है चंद्रशेखर आज़ाद को जिताने के लिए। जिधर मुस्लिम गया उधर विजय घोषित हो गए कैंडिडेट। और चंद्रशेखर आज़ाद तो 4 जून को रिजल्ट आएगा, वो तो हम तो मिठाई भी बांट दिए हैं। हाँ। अच्छा, अभी आपने कहा कि जो मुस्लिम वोटर है वहाँ का 52% ये सीधे जाएगा केतली को, लेकिन सपा भी मतलब सपा को वोट करता है मुस्लिम, बीएसपी को भी वोट करता है। तो कैसे मतलब उन पर विश्वास करके उनको वोट करेगा? देखिए, आपको याद होगा कि जब सीए और एनआरसी का मुद्दा था तो पूरे देश भर में जो है मुसलमानों का कोई सबसे ज़्यादा समर्थन किया था वो चंद्रशेखर आज़ाद जी। वही चंद्रशेखर आज़ाद जो जम्मा मस्जिद से जो अपनी गिरफ्तारी दी और 16 महीने जेल में रहे, किसके लिए? मुसलमानों के लिए। तो आज ज़रूरत है, मुसलमानों का तो मदद किए हैं, आज मुसलमानों को मदद की ज़रूरत है चंद्रशेखर आज़ाद की। और ये बात मुसलमान समाज भूला नहीं है, मुस्लिम एकदम मूड बना लिया है कि चंद्रशेखर आज़ाद को इस बार जो है जिताना ही जिताना है। और तो देखिए जो सपा से प्रत्याशी उतारा गया है ये जज साहब हैं मनोज कुमार जी को। तो देखिए 28 तारीख को नामांकन होना है और ऐसा प्रियंका गांधी जो है फ़ोन की थी अखिलेश यादव के पास, ऐसा वायरल हो रहा है खबर में। और वो कह रहे हैं कि आप जो है पर्चा मत भरवाइए, नामांकन मत करवाइए, उसे रद्द कर दीजिए। तो मान कर चलिए अगर रद्द होता है तो चंद्रशेखर आज़ाद के लिए एक और जो है वॉक ओवर मिल जाएगा वहाँ पर। और निश्चित तौर पर चंद्रशेखर आज़ाद की वहाँ पर सीट तो निकालेंगे। वैसे भी अगर ये नहीं भी रद्द करते हैं तो आप मान कर चलिए कि वहाँ पर सीट जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी जीत चुके हैं। और प्रियंका गांधी तो हमेशा जो है समर्थन करती रही हैं। और देखिएगा तो अखिलेश यादव की जो पार्टी सपा है, अखिलेश यादव जी हैं वो तो कांग्रेस के साथ हैं, इंडिया अलायंस में शामिल हैं और बड़ी भूमिका में है कांग्रेस। अगर कांग्रेस कहेगी अखिलेश यादव को तो ऐसी बात नहीं है कि अखिलेश यादव जो है बात नहीं मानेंगे। और अखिलेश यादव तो गद्दारी करने का काम किया है चंद्रशेखर आज़ाद को। उपचुनाव जो है विधानसभा का था तो उनको लेकर गए, जगह जगह में दलितों का वोट प्रतिशत जो है लेने का काम किया चंद्रशेखर आज़ाद के फेस पर। और कहे भी कि नहीं नगीना सीट साहब के खिलाफ में कोई प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, लेकिन क्या हुआ? प्रत्याशी उतार दिए। ये धोखाबाजी न कहेंगे, ये गद्दारी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मेरे सिंबल पर चुनाव लड़िए, यानी साइकिल से चुनाव लड़िए। मतलब कहना है कि इनका बड़ा जनाधार है, लोगों का जो है संपत्ति जुड़ा है इनके पार्टी से, आज़ाद समाज पार्टी से, और वो जो है जाकर साइकिल से चुनाव लड़े। ऐसा तो हो नहीं सकता है। क्या दिक्कत है लड़ेंगे उससे? तो कोई दिक्कत है तो वो अपने पार्टी से लड़े, उनका वो समर्थन करें, इसमें क्या दिक्कत है?
ज़्यादा एक मिनट, ज़्यादा ब्रांड नेता है। बड़ी पार्टी एक मिनट, सपा कई गो स्टेट में चलता है बताइए? एक ही चलता है। एक स्टेट में ना। और चंद्रशेखर आजाद का कहाँ संगठन नहीं है? भारत के 28 राज्यों में है उसका संगठन। तो बताइए बड़ा कौन है नेता? अखिलेश यादव की चंद्रशेखर आजाद? आप ये मत देखिए कि वो MP MLA बना नहीं, उसका जनाधार देखिए, उसका संगठन देखिए। चंद्रशेखर आजाद की हैसियत और अखिलेश यादव की हैसियत में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। और समाज का सेवा जो है MP MLA और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनकर थोड़े ही किया जाता है। कांसीराम साहब ने कुछ नहीं बना, लेकिन देखिए समाज के लिए क्या कुछ करके चले गए। तो ये काम जो है चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं, और ये बात नगीना की जनता जो है समझ चुकी है। और हवा नहीं बल्कि आंधी बह रही है चंद्रशेखर आजाद की, और चंद्रशेखर आजाद को समर्थन मिला है। और देखिए सोनिया जो प्रियंका गांधी हैं वो जो है अखिलेश यादव को कही है कि आप जो है उनको रद्द करवा दीजिए, उनको निरस्त करवा दीजिए जो नामांकन होने वाला है। और निश्चित तौर पर वो जो सपा से प्रत्याशी उतारे हैं वो तो वापस होगा ही होगा। तो अब इनके सामने किसी की लड़ाई रहेगी नहीं। बसपा को जो गिरीश जाटव जी थे वहाँ के सांसद, जीते हुए सांसद थे, और उनको वहाँ से टिकट काट कर बुलंदशहर से टिकट दे दिया। तो कहीं ना कहीं बसपा को भी इस बात को लग गया है कि नहीं, जो सांसद थे बसपा के वो जमीन पर नहीं गए हैं जीतने के बाद, काम नहीं किए हैं, इसलिए वहाँ पर जो है सुरेंद्र पाल को उतारा गया है। तो अब किसी को भी उतार लीजिए, चंद्रशेखर आजाद जी जो है चुनाव अब जीत गए हैं, ऐसा हमको लगा। और फील्ड पर हम जाकर इस चीज़ को महसूस किए हैं, ऐसी हवा हवाई हम बात नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है कि प्रियंका गांधी अगर उनको समर्थन करती है तो अखिलेश यादव बन जाएंगे? काहे नहीं मानेंगे, एकदम मानेंगे। इंडिया अलायंस में जो है मेन सूत्रधार है कांग्रेस, और कांग्रेस की बात अखिलेश यादव ना माने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। कांग्रेस के साथ उनका मिलकर जो है ये चुनाव भी लड़ रहे हैं लोकसभा का, तो निश्चित तौर पर उनकी बात मानी जाएगी। और नहीं भी मानी जाएगी ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उतारने दीजिए। लड़ाई आर और पार की होगी, पूरा देश देख रहा है कि कौन किसकी जो है मदद कर रहा है और कौन किसके जो है पेट में चाकू मार रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।